हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। कल की वीडियो में हमने बताया था, जोड़ के बारे में बताया था। उससे पहले हम बताने जा रहे हैं कि जीरो लेवल मैथ्स के बारे में बताने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। कल हम पार्ट 1 खत्म कर चुके थे, पार्ट 2 आज आया है। आइए जो नीचे लिखे, गणित सीखे कक्षा 1 से, मतलब कक्षा 1 के बच्चों से लेकर आप जितना ऊपर तक जा सकते हैं, मतलब 10, 12 और आगे भी बहुत सारी कंपटीशन लेवल तक जा सकती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझें और हमारा सहयोग करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, उतने से उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मेरी वीडियो मिलेगा, और मेरा वीडियो के माध्यम से उसको समझने और सीखने में मदद मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हम कल कुछ जोड़ के बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में हम कुछ और बेसिक टॉपिक बता देते हैं। जैसे जोड़ जोड़ को हम इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं। गणित में तो जोड़ को एडिशन बोलते हैं, और कहीं अगर जोड़ के बारे में बोलें, जैसे ज्वाइंट ज्वाइंट के बारे में बता रहे हैं। ज्वाइंट किसे कहते हैं? तो ज्वाइंट दो रास्तों के मेल को, अगर एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक रास्ता इधर में निकल जा रहा है, या फिर एक रास्ता इधर जा रहा है, तो दो रास्तों को, ऐसे हो गया, दो रास्तों के मेल को हम ज्वाइंट कहते हैं। ठीक। और शरीर के हड्डी जब टूट जाता है तो उसको जोड़ने की बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। शरीर की हड्डियों के बारे में बताएंगे, कि शरीर के हड्डी के जोड़ने के बारे में बताएंगे, तो उसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। अगर शरीर के हड्डी के बारे में, जोड़ने के बारे में बताएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बोलेंगे। शरीर के हड्डियों के दो पुर्जे को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ज्वाइंट का यूज करते हैं। ज्वाइंट का यूज करते हैं। अब क्या बताने जा रहे हैं? अब दो रास्ता, अब एक रास्ता इधर से आ रहा है और एक रास्ता इधर से आ रहा है, इन दोनों को ज्वाइंट करना। अब इन दोनों रास्ता को ज्वाइंट करना, तो इसको हम जंक्शन बोलेंगे। इसको हम इन दोनों रास्ता को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जंक्शन का यूज करेंगे। जैसे होता है ना कि कहीं जाते, आप स्टेशन जाते होंगे, तो कहीं स्टेशन लिखा होता है, कहीं जंक्शन लिखा होता है, तो हम दो रास्ता को जोड़ने के लिए जंक्शन का यूज करते हैं। जंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जंक्शन का यूज करते हैं। और गणित में जोड़ को एडिशन बोलते हैं। गणित में जोड़ को हम एडिशन बोलते हैं। गणित में जोड़ को हम एडिशन बोलते हैं। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गया। एडिशन बोलते हैं। और शरीर का जब हड्डी को ज्वाइंट करेंगे, तो उसमें ज्वाइंट का उपयोग करेंगे। और रास्ता के बारे में अगर बताएंगे, तो जंक्शन का यूज करेंगे। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आज हम जीरो लेवल मैथ में पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज मैथ से स्टार्ट होगा। मैथ से ही स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो लेवल मैथ्स में आज हम स्टार्ट करेंगे घटाव। घटाव को इंग्लिश में सबट्रैक्शन बोलते हैं। सबट्रैक्शन बोलते हैं। घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन बोलते हैं। घटाव को इंग्लिश में सबट्रैक्शन बोलते हैं। सबट्रैक्शन बोलते हैं। घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। सबट्रैक्शन, घटाव, इसका कार्य क्या होता है? घटाव में भी दो प्रकार का घटाव होता है। एक सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे साधारण प्रश्न, जिसमें आपको बकाया किसी से ना लेना पड़ता है। और जिसमें होता है, एक होता है बकाया वाला। तो हम बताते हैं पहले साधारण क्वेश्चन के बारे में, साधारण प्रश्न के बारे में बताते हैं। तो पहला हम बता रहे हैं साधारण प्रश्न के बारे में।
साधारण प्रश्न, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, साधारण को हम इंग्लिश में सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं। इसको हम बनाते हैं आज। जैसे साधारण प्रश्न में आ गया कि साधारण प्रश्न में क्या बोलेंगे कि 2, 4, 6 को ले लिए, नीचे ले लिए 2 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पर भी 1 ले लिए, नहीं यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। इसको घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है। इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 2 अगर गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, और 3 में से 4 गया, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम घटाव के बारे में बताने जा रहे हैं कि ऊपर का जो बड़ी संख्या जो होती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो उसका जो होता है घटाव का निकल के आता है आंसर। तो यहाँ पे हमने इसका बताया कि इसका 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 1 बचेगा। हल्का हल्का एडजस्ट कीजिएगा आप लोग दोस्त, अभी शुरुआती दौर में है हम लोग, तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन बढ़िया से बताने का कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक तो और लिखते हैं। इसे लिख दिए 9, 7, 6, और नीचे लिख दिए 4, 3, 5। इसको घटाना है, इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, घटाना है इसको। तो 6 में से 4 गया तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 7 में से 3 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, और फिर 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब बच्चे के लिए आप बता रहे हैं तो 1 क्लास से बता रहे हैं, हम क्या बताएं, गणित सीखे कक्षा 1 से, हम वही बता रहे हैं कि 0 लेवल मैथ के बारे में बता रहे हैं। तो हम इतना आपको करके बता रहे हैं, तो कुछ अगर बच्चों को समझ में ना आता होगा तो हम कुछ घरेलू उपाय बताते हैं। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए जाते तो बोरिया लेके जाते थे, बोरिया पे बैठते थे, और जैसे ही जोड़ घटाव देते तो बोरिया पर खाचा खाच के ऐसे से खाचा काट देते थे, और इसको घटाते थे। इधर से पीछे से घटाना है, 4 में से 3 घटाना, तो 4 से पीछे से ऐसे काट देते थे, 1, 2, 3 काटे, 4 में से 3 घट गया, 1 बचा, तो इसे खाचा काच के बनाते थे हम। तो वह तरीका भी हम आप लोग को बता देते हैं कि कैसे बनाया जाता है। जैसे हम इसको बना रहे हैं तो ऊपर क्या है, 6, तो 6 खाचा हम लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब घटाना किसको है, 4 को, नीचे वाला को घटाना 4 को, तो उधर से काटते आएंगे, 1, 2, 3, 4। अब बाकी बचा कितना, 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और ऐसे ही 7 को घटाना 3 में, तो 7 खाचा खींच देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। घटाना किसको है, 3 को, तो 3 को उधर से काट देंगे, 1, 2, 3, और बकाया बचा कितना, 4, तो 4 हम लिख देंगे। ऐसे ही 9 को घटाना होगा, 9 में से 5 को घटाना है, तो पहले बड़ी संख्या को लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में से 5 को घटाना है तो 5 काट देंगे उधर से, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी बचा 4। तो ऐसे ही करेंगे, क्या जितना संख्या होगा उतना संख्या बड़ी संख्या को लिख देंगे ऊपर, और नीचे छोटी संख्या को उधर से काटते खांचा के साइड से, जिसे हमने इधर काटा कि 6 में से 4 को घटा है, तो 6 में से 4 को कैसे काटा, 1, 2, 3, 4 ऐसे काट दिए, ये 4 कट गया, बाकी बचा 2, तो 2 को हमने यहाँ लिख लिया। तो इसी प्रकार आप लोग साधारण क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही साधारण प्रश्न बनता है। तो हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। इसको आप लोग हल करके, और प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट किया कीजिए। अरे एक लाइक शेयर कमेंट से आपको क्या घट जाएगा, इतना मेहनत हम लोग करते हैं। प्लीज़ एक कमेंट कर दिया कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे आपको। बाकी ये समझ में आया होगा।
इससे आप लोग इतना सब कुछ करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। ऐसे होता है कि आप लोग मूवी देखते होंगे, आपको पता है कि लास्ट में हीरो हीरोइन, शुरू में उसके हीरो के माँ बाप और हीरोइन के माँ बाप नहीं मानते हैं और लास्ट में फिर शादी करवा देते हैं। तो ऐसे ही आपको पता होगा कि ये सब आपको पता है, लेकिन आप लोग आइए जुड़िए, मेहनत कीजिएगा तो आगे और बढ़िया से समझ में आएगा आपको। जैसे हम आपको उदाहरण दिए थे कि हीरो हीरोइन के बारे में, कि शुरू में होता है कि हीरो हीरोइन के माँ बाप नहीं मानते हैं, अरे नहीं करने देंगे शादी, एक दूसरे से शादी नहीं कर पाएंगे ऐसे वैसे, लेकिन लास्ट में हीरो हीरोइन का शादी हो ही जाता है, चाहे ऐसे हो या वैसे हो ही जाता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझे इसको। और एक उदाहरण और दे देते हैं इसी बात पे इसका। जिससे होता है कि आप लोग शादी में जाते हैं, यहाँ से बारात जाते होंगे किसी के यहाँ, तो आपको पता होगा कि शादी में होगा तो सबसे पहले जयमाल होगा। जयमाल में तो वही चीज़ बार बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जानते हैं कि शादी में इतना इतना चीज़ होता है, इतना रस्म होता है, फिर भी आप लोग जाते हैं। किस लिए जाते हैं? आपको पता है कि जब उतना चीज़ होगा, उतना काम होगा, तो आप लोग फिर से जाते हैं। उसी प्रकार आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा, आपको पता है कि इसको ऐसे बनाया जाता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ बनाइए और समझिए। और आपको पहले से पता और समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए, साधारण साधारण प्रश्न हो गया। अब आगे लेके चलते हैं, बकाया वाला बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? बकाया वाला। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम आपको बकाया वाला बताने वाले हैं। बकाया वाला, बकाया वाला कैसे बनेगा? या फिर उधार, बकाया मतलब उधार लेना। अरे इसको कम है, हमको मतलब 500 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पास 200 रुपये और 300 रुपये हमको किसी से उधार लेना है, तो हमको उसको बोले, अरे भाई मेरे पास 200 है और 500 का ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमको 200 रुपये 300 रुपये उधार दे दो, हम आपको बाद में लौटा देंगे। तो ऐसे उधार लेने की बात होती है इसमें, बकाया वाले में। तो यहाँ पे बकाया वाला घटाओ। बकाया वाला घटाव बताने वाले हैं कि कितना उधार लेते हैं, कैसे बकाया करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। इधर बकाया वाला हम बता रहे हैं, सिंपल तो आपको हम बता चुके हैं, और बकाया वाला बताने जा रहे हैं। से लिख देंगे 4 3 6 7, और नीचे लिख देंगे 5, यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब इसको घटाना है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि बकाया वाला है, ये क्या है? बकाया वाला है। आपको देख के भी लग रहा होगा कि बकाया वाला है। अब इसको बनाएंगे कैसे हम? इसको बनाएंगे कैसे हम? इसको बनाएंगे कैसे हम? तो बकाया वाला में सिंपल, यहाँ पे जो ही पहले, ये तो बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये तो आराम से घट जाएगी। इससे 7 में से 5 को घटाना है। हम आपको खांचा वाला भी बताए थे कैसे घटाना है, और आपको हम यहाँ पे उंगली से भी बता देते कैसे घटाना है। आप ये 4 उंगली को ऐसे करके देख लीजिएगा। आपके पास भी एक उंगली में 3 पार्ट होंगे, 1 2 3, और दूसरे में भी होंगे 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी है और इसमें भी 1 2 3 है। 3 पार्ट के 4 उंगलियां हैं यहाँ पे। तो चारों कैसे करके ले लेना है, ऊपर में कैसे घटाना है? 7 में 5 को घटाना है। तो 7 को हम ऐसे कर लेंगे, इधर से कर लेंगे, 7 को कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 है, इसको हम ब्लॉक कर लेंगे, इसको बंद करके इसको ब्लॉक कर देंगे। और 7 में 5 को घटाना है, तो ऊपर से घटाएंगे, 1 2 3 4 5, बाकी बचे 2। तो हमको पता चल गया कि 7 में से जब 5 जाएगा, 7 में से 5 जब माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। और आइए यहाँ पे बकाया वाला, 6 में से 7 को घटा सकते हैं, घटेगा? 6 में से 7 तो नहीं घटेगा ना, नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा। 6 में से 7 नहीं घटेगा। अब क्या करेगा? ये बोलेगा बगल वाला भाई को, अरे भाई हमको एक उधार दे दो ना। अब इसके पास एक ही घटा है, तो ये बोलेगा भाई हमको उधार दे दो, और इधर 6 पहले से है। अब 3 इसको किया कि बोला ले भाई तू उधार ले ले, इसको 1 दे दिया। ये हालांकि गायब रहता है,
ये जो एक लिया ये गायब रहता है। बस माना जाता है कि ऐसे भी मैथ वाले स्टूडेंट मानते हैं, ज्यादा मान के चलते हैं। मना की सूखी रोटी है, उसको खा लेता है और दाल समझ लेता है, दाल और रोटी खा रहे हैं। वैसे दाल भात है, माना कि एक्स बराबर वो चोखा मान के खा लेता है कि दाल भात चोखा खा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक है, ऐसे तो यहाँ हम लिख दिए, इसको इरेज कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे 16 हो गया, और 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। 16 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब यहाँ पे एक इसको दे दिया, यहाँ पे 2 बच गया। ऐसे तो यहाँ पे इरेज करके हम बता देते हैं, ऐसे यहाँ पे 2 बचा। ऐसे तो ये लिखाएगा नहीं, वो माना जाता है कि यहाँ पे 2 है। ऐसे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इरेज नहीं करना है, इरेज नहीं करना है। यहाँ पे 3 ही रहेगा, इसको माना जाता है, मान के चलेंगे कि यहाँ 2 ही है, यहाँ 2 है। सॉरी दोस्तों, लाइट कट जाने की वजह से वीडियो में त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण हम कुछ समय लेट भी हो गए। तो आगे हम क्या बता रहे थे कि बकाया वाला घटाव बता रहे थे। क्या बता रहे थे? बकाया वाला घटाव बता रहे थे। बकाया वाला घटाव में हम यहाँ तक कर चुके थे कि 7 में से 5 को घटा दिए थे, 2 आ गया था। और 6 में से 7 नहीं घट रहा था, नहीं घटने की वजह से हम एक दिहाई से क्या किए, पैसा लिए। पैसा मतलब उधार लिए। उधार लिए तो यहाँ पे 16 हो गया, जिसको हम बताए थे कि 16 हो गया था। तो 16 को रिड्यूज करके मतलब इसको हम हटा दिए, इसको हटा के 16 में से 7 घटाए थे तो 9 आया था। वो आगे यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 घटाए तो 0 हो गया। और लास्ट बता 4 और 3, 4 और 3 को जब माइनस करेंगे मतलब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो आ गया, इसका आंसर आ गया। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसका हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, ये भी बकाया वाला है। अब इसको कैसे बनाएंगे वो आप लोगों को बता देते हैं कैसे बनाना है। 7 में से 6 को घटाना है। 7 में से 6 तो आराम से घट जाएंगे, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। 8 और 9 को तो घटेगा नहीं, 8 और 9 तो घटेगा कभी नहीं। तो एक दिहाई पैसा लेंगे, 6 को बोलेंगे अरे भाई हमको उधार चाहिए, तो 6 बोला ले भाई इसको देते, एक दिहाई पैसा हम इसको दे देंगे। तो यहाँ हो गया 18। 18 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया। और 5 में से जब 4 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी ऐसे भी मैथ वाले बता चुके हैं कि मैथ वाले स्टूडेंट मान के ज़्यादा चलते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट मान के ज़्यादा चलते हैं। और आगे एक और बात बता देते हैं, घटाव। घटाव को इंग्लिश में सबट्रैक्शन बोले हैं। क्या बोले, सबट्रैक्शन बोले हैं। अब कोई भी चीज़ में कमी होगी, कमी के बारे में बताएंगे। कोई भी चीज़ के कमी के बारे में बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे कमी होगा। अब घटाव, घटाव और कमी में, घटाव का तो बोले सबट्रैक्शन होगा, सबट्रैक्शन होगा। और कमी को रिडक्शन बोलते हैं, कमी को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। कमी को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, या फिर गिरावट, गिरावट या फिर कमी को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, गिरावट। गिरावट या कमी को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और घटाव को तो बता ही दिए हैं कि सबट्रैक्शन होता है, और गिरावट या कमी को रिडक्शन बोलते हैं। तो आगे हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका हो रहा है बकाया वाला में लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो भी आप लोग को देंगे बनाने के लिए। आप लोग बना के आंसर कमेंट में कीजिएगा।
इसका आंसर आप लोग कमेंट में ही बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे।